यूनिवर्स क्या है, ये कैसे बना, कब से है, कितना बड़ा है, ये ऐसे सवाल हैं जिन्होंने हमेशा से ह्यूमन सिविलाइजेशन को इंट्रीग किया है। हर एरा के साइंटिस्ट हो या फिलोसोफर हो या कोई भी क्यूरियस माइंड, origin of universe is a pretty interesting topic and it also plays an important role for your UPSC syllabus। पिछले कुछ सालों में कई बार UPSC प्री में इस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं, तो चलिए देखते हैं एज पर साइंस हमारे पास क्या क्या जानकारी अवेलेबल है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड। वैसे तो यूनिवर्स के ओरिजिन की बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन सभी थ्योरीज को दो कैटेगरीज में मेजरली डिवाइड किया गया है। पहला है अर्ली थ्योरीज और दूसरा है मॉडर्न थ्योरीज। अर्ली थ्योरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जियोसेंट्रिक एंड हीलियोसेंट्रिक। नाउ जियोसेंट्रिक में दो पॉपुलर थ्योरीज आती हैं। पहला है 140 AD में टॉलमी की, जो ये बताते हैं कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है, और दूसरी 16th सेंचुरी के जोहानस केपलर की, जो बताते हैं कि सारे प्लैनेट्स एक एलिप्टिकल पाथ में सन के चारों तरफ घूमते हैं और वहीं सन एलिप्स के फोकाई में होता है। वेरन हेलियोसेंट्रिक थ्योरीज में, जिसको कोपर्निकस ने प्रपोज किया था और समझाया था कि सन यूनिवर्स का सेंटर है, इसका खंडन करते हुए ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर हर्शल ने 1805 में अपने टेलीस्कोप से यूनिवर्स को स्टडी करके ये थ्योरी दी थी कि हमारा सोलर सिस्टम इस बड़े से यूनिवर्स का महज एक छोटा सा पार्ट है। नाउ टॉकिंग अबाउट मॉडर्न थ्योरी, तो इसके भी कई एस्पेक्ट्स हैं। मॉडर्न थ्योरी को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है: बिग बैंग, हिग्स बोसॉन, रेड शिफ्ट, स्टेडी स्टेट एंड पल्सेटिंग थ्योरी। कमिंग टू द बिग बैंग थ्योरी, आई एम श्योर आप सभी ने इसका नाम तो सुना ही होगा। तो ये पॉपुलर थ्योरी 1927 में जॉर्ज लेमेटर और जॉर्ज गेमो ने प्रपोज की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि यूनिवर्स के फॉर्म होने के टाइम सारा मैटर एक कंडेंस्ड बॉल की तरह था, और आज से 15 बिलियन ईयर्स पहले एक्सप्लोजन के बाद ये एक्सपैंड होना शुरू हुआ, विच गेव बर्थ टू स्पेस एंड टाइम। और उन्होंने ये भी बताया कि ये एक्सप्लोजन आज तक यानी कि प्रेजेंट डे तक हो रहा है। सो अब बारी है हिग्स बोसॉन थ्योरी की। तो बिग बैंग थ्योरी को अच्छे से समझने के लिए सर्न यानी कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने लार्ज हार्डन कोलाइडर में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसमें साइंटिस्ट ने प्रोटॉन बीम्स को लाइट की वेलोसिटी से कोलाइड करवाया, जिससे हिग्स बोसॉन प्रोड्यूस हुआ। क्योंकि ये एक फंडामेंटल फोर्स कैरिंग पार्टिकल है, इसीलिए इसको गॉड पार्टिकल का भी नाम दिया गया। सो इस थ्योरी के हिसाब से हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड मास टू पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स। इसके बाद आती है रेड शिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी में समझाया गया है कि लाइट एक बैंड ऑफ कलर्स से फॉर्म होती है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें वायलेट की सबसे छोटी और रेड की सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है। इस थ्योरी के बेस पर साइंटिस्ट ने स्टार्स की मूवमेंट को समझाया। जब स्टार्स पास आ रहे होते हैं तो लाइट की स्पेक्ट्रम ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और जब स्टार्स दूर जा रहे होते हैं तो लाइट की स्पेक्ट्रम रेड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। वहीं स्टेडी स्टेट थ्योरी की बात करें तो बॉन्डी, गोल्ड और फ्रेड हॉयल द्वारा डेवलप की गई इस थ्योरी में बताया गया है कि हमारे यूनिवर्स में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेबल गैलेक्सीज कांस्टेंट है, लेकिन उसमें न्यू गैलेक्सीज कंटिन्यूसली क्रिएट होते रहते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का ओवरऑल मास हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पल्सेटिंग थ्योरी, इसे डॉक्टर एलन संदेश ने फाउंड किया है। इस थ्योरी में उन्होंने बताया है कि यूनिवर्स बारी बारी से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, and at present universe is at expanding stage. With so many theories for the beginning of our universe, it's still a mystery at large and there is a lot that is still unknown. But as far as your UPSC is concerned, it should get you covered. As per Edwin Hubble, the universe is 2.5 billion year old, and in 1974, Stephen Hawking discovered that black hole emits radiation. This content is brought to you by Arihant MacBook series. Interesting, right? UPSC के ऐसे ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए एक्सप्लोर अरिहंत मैकबुक सीरीज, विच एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट्स लाइक नो अदर, एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।